हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से एक बार यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जो आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग एक अच्छी सी स्माइल करिए। तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई, सभी लोगों को पता है ई, ठीक है। ये अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। ये दोनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत शब्द के हों, ठीक है। संस्कृत शब्द के तत्सम शब्द होते हैं। निंद्रा आपका दिख ही रहा है, तो निंद्रा हो गया, संस्कृत शब्द का है तो ये तत्सम हो गया। कान तत्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम बनाइए तो कर्ण होगा। मोर का तत्सम मयूर, बंदर का तत्सम वानर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? ये तीन सभी को पता है पर्यायवाची शब्द है। ये तीन मतलब समान पर्यायवाची हैं, लेकिन एक इसमें से अलग पर्यायवाची है। तो वात किसको बोलते हैं? तो बताइए, वात किसका पर्यायवाची है? तो वायु, हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। ये हवा का पर्यायवाची है वात। वारी, तोय और सलिल, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची हैं। तो अलग कौन सा है? तो वात है, एक अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो जो रेखांकित शब्द आर्द्रता, ठीक है। जो भी इस टाइम एग्जाम हो रहे हैं वो ऐसे ही पहले रहता था, एक शब्द दिया जाता था उसका विलोम, तो एक पूरा वाक्य दिया जा रहा है उसमें रेखांकित कर दिया जा रहा है, इसका विलोम बताइए। तो आर्द्रता का विलोम शब्द का शुष्क, सूखा, आर्द्र, गीला। तो ये दोनों समान एक दूसरे के ही विलोम है। सूखा का विलोम गीला, गीला का विलोम सूखा। तो एक आर्द्र तो होगा ही नहीं, आर्द्र से ही आर्द्रता बना है, तो शुष्क हो गया, ठीक है। शुष्क, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा। तो आप सभी लोगों को पता है, अगर महिला को हम लोग विद्वान नहीं बोलते, विद्वान हम लोग पुरुष को बोलते हैं, ठीक है। विद्वान हम लोग पुरुष को बोलते हैं। महिला को क्या बोलते हैं? महिला को विदुषी बोलते हैं, ठीक है, विदुषी बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग की अशुद्धि है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है, लिंग की अशुद्धि हो गई। तो राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। तो इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा? वह महिला बहुत विदुषी है, ठीक है। वह महिला बहुत विदुषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द का, ठीक है, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भगवती नहीं, भगवती स्त्रीलिंग है, सही बात है। इसका पुल्लिंग शब्द पूछा है तो भव होगा, ठीक है, भव। भगवान तो भगवती का पुल्लिंग है। भगवान किसका है? तो भगवान भगवती का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। भगवती आपका स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग भगवान हो गया। नेक्स्ट, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। मोहन तुमसे कितना काम कर रहा है? तो चौगुना, ठीक है। जहाँ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे 2 गुना हो गया, 2 गुना, ठीक है, 4 गुना, 6 गुना, तो ये आवृतवाचक होगा, ठीक है, आवृतवाचक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, आवृतवाचक। नेक्स्ट, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो माँ नाश्ता कब बना रही है? तो माँ सुबह ही तो नाश्ता बना रही है। इसमें काल का बोध कराया गया, ठीक है, काल का बोध कराया गया है, तो कालवाचक हो गया। कालवाचक को और कैसे देख सकते हैं? तो आज हो गया, आज, कल, तुरंत, पीछे, कल, जब, तब, अभी, अभी, ये सब कालवाचक विशेषण के भेद हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दिनों बाद देखना अर्थ के मुहावरा है, बहुत दिनों बाद देखना, ठीक है। जैसे हम किसी को, आप लोग बोलते हैं ना, ईद के चांद हो गई होगा, मतलब ईद का चांद हो गया है, मतलब बहुत दिन बाद दिख रहा है। तो राइट आंसर ए सी हो गया कि बहुत दिनों बाद दिखना। कोसों दूर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोसों दूर होना, तो बहुत अलग होना, ठीक है, बहुत अलग होना। और गोदड़ी का लाल होना, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है
ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुदड़ी का लाल होना, तो ये क्या हो गया, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, गरीब के घर जो होता ना, गरीब के घर गुणवान कोई आ गया, ठीक है, तो ये उत्पन्न होता है। और अब तब होना, तो सब लोग बोलते हैं अरे उनकी मम्मी, उनके दादी दादा अब तब हुए हैं, तो मतलब क्या हो गया कि मरने के करीब होना। ठीक है, मरने के करीब होना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सब लोग बोलते हैं ना अब तब हुआ है, तो मरने के करीब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन में अलंकार है, तो कमल जैसे नयन है, तो कौन सा हो गया, तो ये रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार कैसे हुआ, ये पहले देखिए, जहाँ पर उपमेय में, ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान, जहाँ में उपमेय में उपमान का रूप दिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिए कि जहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग का जीके का क्वेश्चन आ गया। पहला ही आपका यूपी जीके का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, तो कितना करता है, सबको इसका आंसर पता है, बहुत ही आसान है, 80। राज्यसभा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में कितना सीटों का योगदान करता है, सब लिख दे रहे हैं। राज्यसभा, यहाँ पे विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसका आंसर अभी से आप लोग बताइए, हमें भी नहीं पता है लेकिन आप लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो राज्यसभा में कितना योगदान रहता है, यूपी की बात कर रहे हैं, तो 31 सीटें देता है। ठीक है, 31 सीटों का योगदान राज्यसभा में देता है यूपी। और विधानसभा में कितना देता है, तो 403 सीटों का योगदान। और विधान परिषद में तो पक्का आप लोग को बताना है, तो 100 सीटें। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, 80 सीटें लोकसभा में देता है योगदान अपना उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो के.जी. बालकृष्णन, एम. पतंजलि शास्त्री, विजय कुमार मुखर्जी, एच.जे. कार्निया। तो राइट आंसर क्या होगा, एच.जे. कार्निया। ठीक है, इनका कार्यकाल बता दीजिए, इनका कार्यकाल कितना था, तो ये कब आए थे, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और कब तक रहे, तो ये 6 नवंबर 1951 तक रहे। ठीक है, ये आर्टिकल, हम आपसे ये पूछते हैं कि आर्टिकल 124(1) में क्या लिखा है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि आर्टिकल 124(a) में क्या लिखा है। ये न्यायाधीश से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है, तो इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होना। ठीक है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होंगे। मतलब ये बात है कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी जो 7 होंगे ये अन्य न्यायाधीश होंगे। ये आर्टिकल 124(1) में लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये क्या लिखा है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल नहीं, ये होगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, इसकी स्थापना आप लोग बताइए, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद बैंक की, ये 1865 में हुई थी। ठीक है, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी और ये पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। राइट आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। बहुत लोग टमाटर पे चट्ट चट्ट मार रहे होंगे, भाई टमाटर है, टमाटर फेंक के वहीं मारूंगे, टमाटर रहेगा आलू। ठीक है, आलू होगा। और बताइए, हम आपसे पूछ रहे पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति, पीली क्रांति का आंसर आप लोग देंगे, तो पीली क्रांति किससे है, तो झींगा से है, झींगा लाला। ठीक है, तो पीली क्रांति का अर्थ झींगा से हो गया। और नीली क्रांति का पूछ लें, नीली क्रांति का बताइए, नीली क्रांति किससे संबंधित, सभी लोगों को पता है, मत्स्य से। जाइए पहले मछली बना खा लीजिए आप लोग। तो नीली क्रांति आपका मत्स्य से हो गया। गुलाबी क्रांति बताइए, गुलाबी क्रांति, किसी को गुलाब देने की बात नहीं कर रहे हैं, गुलाबी क्रांति की बात कर रहे हैं। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ओ सॉरी, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा से संबंधित है, सॉरी। ये आपका जो पीली क्रांति है ये आपका तिलहन से संबंधित है, तिलहन से। ठीक है, अब तो कोई तिल
इतना नहीं, इधर गांव में बोआ जाता है, पहले था। तो पीली क्रांति आपका तिलहन से हो गया, और नीली क्रांति मत्स्य से, और गुलाबी क्रांति आपका झींगा, उल्ला झींगा वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमसे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की वजह से मिस्टेक हो गया, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। गुलाबी क्रांति आपका झींगा से है और पीली क्रांति तिलहन से। 10 बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। पहला साइबर पुलिस स्टेशन, तो भारत का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कोची, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु होगा। कब स्थापित हुआ था, स्थापना पूछ ली, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2000 को, ठीक है। इसकी स्थापना 2000 को। और ये किसके अधीन हुआ था, तो ये हुआ था प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि पहला साइबर पुलिस स्टेशन किसके अधीन हुआ था, तो ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। विल बी द राइट आंसर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं। ये तो आंसर बताया कि 2 होते हैं, ठीक है। 2 रंग होते हैं, एक लाल हो गया और एक कौन सा रंग होता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में कौन 2 रंग होते हैं, तो क्या होगा, एक नीला होगा, ठीक है। एक लाल और एक नीला, तो राइट आंसर बी, विल बी द राइट आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। इसको पहले हम लोग क्या नाम से जानते थे, BR अम्बेडकर जो है, BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी, इसको पहले हम किस नाम से जानते थे, तो इसे हम लोग पुलिस परीक्षण महाविद्यालय के रूप में जानते थे, ठीक है। महाविद्यालय, इसको क्या कहते थे, इसको पुलिस परीक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। तो ये मुरादाबाद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थापित है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्न में से यहाँ पे किसे कर लीजिएगा, किसे झीलों का देश कहा जाता है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर स्कॉटलैंड को कहते हैं। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन चैनल क्या है, ग्रीन चैनल किसे कहते हैं, तो ग्रीन चैनल सभी को पता होगा कि डाक सेवा को कहते हैं, ठीक है। डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। इसकी किस वर्ष में ये पारित हुआ था, मतलब त्वरित हुआ था, तो वर्ष 1975 में, ठीक है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। डाक सेवा की शुरुआत 1975 में हुई थी। अब नेक्स्ट, वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, डेट भी आप लोग बताइए, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1950 को हुई थी। और किस डेट को हुई थी, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन गृह कार्य है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हर एक सेशन के लास्ट में हम आपको गृह कार्य देते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। और बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ग का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर्ग का स्त्रीलिंग आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।